सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। जय श्री गणेश, जय सावरी सेठ, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आइए क्लास की करते हैं शुरुआत। हमारी एमएस एक्सेल की जो टॉपिक है एमएस एक्सेल, उसकी हमारी सेकंड क्लास है। कौन सी है? सेकंड क्लास एमएस एक्सेल। चलिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एमएस एक्सेल की शीट है। इस पूरे को बोलते हैं डॉक्यूमेंट शीट। या वर्क बुक, ठीक है। ये है छोटी सेल, और ये है कॉलम, और ये है आपकी रो। यहाँ पे शीट का नाम लिखा हुआ था कि आप कौन सी शीट नेम पे हो। नेम होता है और नंबर लिखा हुआ था। पूरी होती है वर्क बुक। क्या होती है? पूरी है वर्क बुक। देखिएगा, अगला हमारा जो मेन्यू है वो है हमारा मेन्यू पेज लेआउट। कौन सा है मेन्यू? पेज लेआउट। ये सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार है। टाइटल बार, ये फाइल नेम, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनी, मैक्सिमाइज और क्लोज। विंडो की देखिए, ये होम मेन्यू पड़ा, इंसर्ट पड़ा, अब है हमारा पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट में देखेंगे तो थीम। आप लोगों के फ़ोन जो होते हैं, फ़ोन की आप थीम बनाते होंगे, इमोजी वाली, कार्टून वाली, और कई प्रकार की थीम आप क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में भी थीम होती है। अब आपका पेज सेटअप, पेज का मार्जिन कैसा होगा? वर्ड में, वर्ड एमएस वर्ड में आपको बताया था। ओरिएंटेशन, पेज साइज है A4 चाहिए, लेटर में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। प्रिंट एरिया, ये पेज ब्रेक। पेज ब्रेक बोले तो एक पूरा पेज है, उसमें बीच में से ब्रेक करना। एक ही पेज पे दो चीज़ बनाना हो तो पेज ब्रेक कमांड आती है। बैकग्राउंड है, ये टेक्स्ट है। तो अगर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है, इसका चेंज कर देते हैं। स्केल टू फिट, विड्थ, हाइट और स्केल। आप इनको अप्लाई की, एक बार अप्लाई करो, सिलेक्ट करके क्या करो, इनको अप्लाई। सेक्शन, प्रिंट, व्यू, गाइडलाइन और हेडलाइन। गाइडलाइन बोले तो इनके बीच में भी हल्की हल्की लाइन जो शो होती है। आपने कैमरे पे भी क्लिक किया हुआ तो कैमरे ग्राइड लाइन शो होती, पतली पतली लंबी लंबी डंडी शो होती है, वो ग्राइड लाइन होती है। व्यू आप कैसे देखते हैं? 5 प्रकार का व्यू है।
प्रिंट प्रिंट निकालने से पहले और प्रिंट की कमांड। हेडिंग व्यू, हेडिंग आप लगाते हैं तो किस प्रकार की दिखती है और कैसा आप डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हैं, किसमें डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हैं। अब आ गए हैं हमारे फॉर्मूलेज। देखिए कभी आमतौर पर यूज़र को क्या होता है कि फॉर्मूले ध्यान नहीं होते, तो एक्सेल आपकी मदद कर सकता है। कैसे? आप टोटल करें, आप परसेंटेज निकालें या आप रिजल्ट बनाएं। देखिए ऑटो सम में आ जाएंगे आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग, एवरेज निकालने का पूरा। रिसेंटली यूज, इसके पहले आपने फॉर्मूला करा। फाइनेंशियल, जो आप करेंसी वाला चेंज करते हैं, बच्चे वाला कितना खर्चा हुआ कितना हुआ। टैक्स, डेट एंड टाइम, करंट की डेट, नेम मैनेजर, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कैलकुलेशन वाली हैं। वर्ड को तो आप समझ सकते हैं, एक्सेल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा यहाँ पे, उन फॉर्मूलों को आप अप्लाई करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। एक बात और, आप आपके जो फ़ोन है, अगर आप बाहर शॉप पर नहीं आ रहे तो फ़ोन में भी आप एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में भी एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाकर आप अप्लाई करिए। एक्सटर्नल डेटा, शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए सब पेस्ट कमांड है, शॉर्ट एंड, देखिए फिल्टर, यहाँ टैब लग जाते हैं। फिल्टर लगाओगे तो आपको चाहिए यहाँ पे बॉयज़ का डेटा, यहाँ देखेंगे बॉयज़ गर्ल्स, आप टिक करेंगे बॉयज़ पे तो गर्ल्स हट जाएंगी, सिर्फ बॉयज़ का डेटा आएगा। या यूज़र के द्वारा दिए गए कमांड अप्लाई करता है। यूज़र के द्वारा दी गई कमांड अप्लाई यूज़र द्वारा दी गई कमांड अप्लाई करता है। आप फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंग छांट सकते हैं। देखिए कोई बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं तो उनको छटनी ऐसे ही कर पाएंगे आप, उनको फिल्टर ऐसे कर पाएंगे। हज़ारों लोगों का डेटा होता है या हज़ार आपके पास सेल में डेटा हुआ है, तो आपको फिल्टर करके मुश्किल से 100 लोगों का डेटा निकालना है। तो आप फिल्टर कमांड अप्लाई करेंगे तभी आपका डेटा पॉसिबल होगा आना। स्पेल एंड ग्रामर चेक, ये रही थिसोरस कमांड। ट्रांसलेट, रिसर्च, न्यू कमांड, कोई कमांड इंसर्ट करना हो तो कमांड, कोई कमांड इंसर्ट करना हो तो आप न्यू कमांड में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, एक है ना, एक है तो शीट है, वर्कबुक एक से
अधिक है तो वर्क क्या है? वर्क बुक है। शेयर वर्क बुक आप शेयर भी कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म की सहायता से आप अपने वर्क बुक को शेयर भी कर सकते हैं। जो आपका MS एक्सेल है, कैलकुलेशन है पूरा। देखिए किन प्रकार के कार्य आप MS एक्सेल की सहायता कर, अगर MS एक्सेल की सहायता से आप किस प्रकार कार्य कर सकते हैं? बड़े बने रहिए क्लास में एक बार। ये लास्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिए बस। ये लास्ट वाली आवाज में देखिए, इसको समझाते हैं बातों। देखिए पहला है टोटल कर सकते हैं, टोटल। दूसरा है परसेंट या एवरेज। तीसरा है रिजल्ट। फिल्टर की सहायता से आप डेटा को अलग कर सकते हैं। ऑफिस वर्क में भी आपकी काफ़ी काफ़ी आप सोच रहे हैं आमतौर पर काफ़ी मदद करता है एक्सेल। आपने शीट बनाई, शीट ने प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने उसका एवरेज निकाला। सपोज कीजिए एक आपने रिजल्ट बनाया, एक विद्यार्थी का 35, 45, 55, 90 है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कैसा लगाएंगे, इक्वल। अगर आप प्लस करते हैं तो आप लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे? सम। फिर आप ब्रैकेट को करेंगे ओपन, फिर आप इस सेल का लिखेंगे एड्रेस। जैसे कि A1 है, सब साथ में A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 ब्रैकेट क्लोज। फिर आप कर देंगे एंटर, तो यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार आप इस मेन्यू को देख लीजिए। फॉर्मूला, इसकी जो पहले वाली क्लास हुई उसमें मैंने आपको कई सारे और कई प्रकार के फॉर्मूलेस आपको बताए भी थे और आपको याद भी कराए थे। बिल्कुल।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को ध्यान होगा। अगर ध्यान नहीं है तो आप एक बार पिछली वाली जो क्लास है उसको देखिए, क्योंकि एक्सेल को पढ़ेंगे हम बहुत विस्तार से। आई होप आप सब समझ रहे होंगे बात को। हम्म। देखिए MS एक्सेल का भी ऐसा ही वर्जन है। MS एक्सेल 3/7/13 जैसा वर्ड का है। और आप देखेंगे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, उसमें आया कि MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या कितनी होती है। कहाँ लिखा हुआ था, ये डायग्राम नीचे का दिखाया था आपको? नहीं, इसमें पिछली क्लास में दिखाया था आपको मैंने। तो बाय डिफॉल्ट शीट की संख्या होती है 3। शीट 1, शीट 2, 3, 1 2 3, ये आपकी तीनों शीट की संख्या होती है बाय डिफॉल्ट। आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके सामने 3 शीट शो होंगी। कौन सी? 3 शीट बस। परंतु अब जो नया वर्जन है, नया वर्जन कौन से है? MS एक्सेल 2016 2019। इसमें बाय डिफॉल्ट शीट संख्या 1 है। कितनी है? 1 ही है। 1 ही है। इंपॉर्टेंट। MS एक्सेल में डेटा को MS एक्सेल में डेटा को शीट कहा जाता है। MS डेटा को, एक मिनट, डेटा को शीट में MS एक्सेल को डेटा में शीट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? शीट में। MS एक्सेल की फाइल को
वर्क बुक कहा MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल की छोटी यूनिट सेल होती है। जो आपका MS एक्सेल है, MS एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी सेल। इंपॉर्टेंट। रो कहाँ होती है? रो और कॉलम के इंटरेक्शन से सेल बनता है। रो और कॉलम के इंटरेक्शन से सेल बनता है। क्लियर है? ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये एक्सेल वाला डायग्राम। ये जो दिख रहा है आप सेव कर सकते हैं। ये अंडू है, ये रेडू है, ये कमांड है यहाँ से। जी ठीक। ठीक है, ओके। दोस्तों कुछ कारण है और पावर सप्लाई का इशू है, तो आज क्लास हमको यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए।